हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब उसमें जानना है ए इनवर्स को निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट को जानना जरूरी है। पहला पॉइंट हमें जानना है कि कोफैक्टर क्या होता है, और उसके बाद हमें जानना है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोफैक्टर क्या होता है। ठीक, तो कोफैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं सहखंड। ठीक, और कोफैक्टर निकालने का कुछ छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने पेश करता हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से मतलब निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए कहेगा कि मान लीजिए इस क्वेश्चन का कोफैक्टर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब दो ऑर्डर का दिया हुआ है मैट्रिक्स, तब कहे कोफैक्टर निकालने के लिए, तो उसके लिए आप यह फॉर्मूला यूज कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, यानी अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में 5 का कोफैक्टर क्या होगा, 8 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 का कोफैक्टर क्या होगा। ठीक है, यानी एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अगले एक्सरसाइज जो है 3.4, उसमें आपको इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर ही जरूरी है। तो कोफैक्टर क्या एक को निकाल के छोड़ देंगे, नहीं, सभी को निकालेंगे, इसको 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 सबको निकाल। तो देखिए जिसका कोफैक्टर का है, अगर 5 का कोफैक्टर का है, देखिए इस 5 का कोफैक्टर का है, तब 5 जिस रो में रहेगा उस रो को बंद, उस कॉलम को बंद, तो बचेगा क्या, 4। तो मेरा वही हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 5, या इसे हम कैपिटल ए से भी सूचित करते। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से भी सूचित करते हैं, या सी से भी सूचित करते हैं। तो देखिए कोफैक्टर का ये, इसको A11 लिखेंगे। A11 का मतलब वही, देखिए यहाँ पे इसको छोटका A11 से सूचित करते थे। तो छोटका ए जो रहेगा ना, वो बताएगा आपको एलिमेंट्स को, लेकिन अगर वही बड़का एलिमेंट्स हो जाएगा तो ये बताएगा आपको कोफैक्टर को। ये ध्यान रखिएगा, छोटा ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स को बताएगा, लेकिन बड़ा ए रहेगा तो किसको बताएगा, कोफैक्टर को। ए की जगह पे आप सी भी देख सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन एनसीईआरटी आपका जो है कैपिटल ए दिखाया है। ठीक है ना, तो हम कैपिटल ए की बात करें तो कोफैक्टर को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे A11 A12, जस्ट लाइक एलिमेंट्स को जैसे दर्शाते हैं सेम वही होगा, बस यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए। तो ये हो जाएगा A11 A12। A11 का मतलब हो गया पहला रो का पहला कॉलम। तो पहला रो का पहला कॉलम का कोफैक्टर एक किसको डिनोट करेगा, कोफैक्टर को। तो पहला रो का पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालिए, यानी हमें पूछ रहा है 5 का कोफैक्टर। तो देखिए 5 का कोफैक्टर पूछे तो सबसे पहले देखिए इस स्थान पर क्या चीज है, प्लस, तो आप पहले प्लस दे दीजिए। इतना काम पहले कर दीजिएगा। 2 ऑर्डर का यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो आप पहले प्लस लिख दीजिए। अब देखिए 5 को कहा है ना, तो इस रो को बंद कर दीजिए। 5 जिस रो में रहेगा उस रो को बंद कर दीजिए, और उस कॉलम को, तो इस रो को, और 5 देखिए तो इस रो में है, और कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, इसको बंद कर दीजिए। तो बचा कितना, 4। तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक, यानी A11 कितना आ गया, 4। फिर अगर बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 8, तो 8 को, इसको क्या लिखेंगे, A12। मतलब क्या होगा, तो देखिए ये किस रो में है, देखिए पहला रो को बंद कर दीजिए, दूसरा कॉलम को बंद कर दीजिए। पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो को बंद कर दीजिए, मतलब इस जिस रो में है उस रो को बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या चीज का साइन है, माइनस, तो आप माइनस दे दीजिए। ठीक, कुछ नहीं, एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए अब नीचे वाले कोफैक्टर ऑफ किसको निकालेंगे, 3 को, कोफैक्टर ऑफ 3। तो कोफैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे। तो फिर देखिए पहले यहाँ पे क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो आप पहले माइनस दे दीजिए। ठीक, अब 3 का कोफैक्टर कहा है, तो इस रो को बंद कर दीजिए, इस कॉलम को बंद कर दीजिए, तो इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको हम एक और भी नाम लिख सकते हैं, तो A कितना, 21। तो देखिए इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या आपका आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
यहाँ निगेटिव साइन था तो निगेटिव हम साइन दे दिए, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं को फैक्टर 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा को फैक्टर ऑफ 4, इसको क्या लिखेंगे A22, यानी A22। तो इसका मान कितना हो जाएगा, दूसरा रो है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से आप समझ, दूसरा रो को दूसरा कॉलम को बंद कर दीजिए, तो ये दूसरा रो हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये बंद कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आपका 5 आएगा। तो 5 आएगा, यहाँ पे साइन क्या चीज का था, प्लस, तो मेरा आंसर जो हो गया को फैक्टर का आंसर इतना ही हो गया। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला का 2 ऑर्डर रहेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। पहला को निकालेंगे तो पहले प्लस आप लिख दीजिएगा, उसके बाद इस पहला 5 को निकालना था, 5 का रो 5 का कॉलम बंद कर दीजिए, जो बचेगा वही आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2 ऑर्डर का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम 3 ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं -2 7। अब अगर कोई पूछता है आपसे, उसी तरह अगर पूछे कि A11 निकालिए, A11 पूछे या को फैक्टर ऑफ -2 का पूछे, तो सबसे पहले लिख देते हैं को फैक्टर ऑफ -2, या इसे हम लिख सकते हैं A11। सबसे पहला काम, यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह होता है, प्लस, का पहले प्लस लिख दीजिए, ठीक। अब हमें पूछा है 2 का को फैक्टर निकालने के लिए, तो 2 जिस रो में रहेगा उसको बंद और उस कॉलम को बंद, तो क्या होगा मेरा बच्चा, तो 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। सिंपल बात, कुछ नहीं है इसमें। फिर देखिए को फैक्टर ऑफ किसका, अब इसको 7 को निकालना है, तो को फैक्टर ऑफ 7 यानी A12 की बात कर रहा है। फिर देखिए अब इस स्थान पर पहले दूसरा को कहा था, दूसरा स्थान पर जो चीज है पहले उसको बैठा दीजिए, माइनस है तो माइनस बैठा दो। अब 7 को कहा था इस रो को बंद, इस कॉलम, यानी ये जो जिस रो में 7 रहेगा ना, जिस रो में उस रो को बंद, और जिस कॉलम में रहेगा उसको बंद, इसको बंद इसको बंद, क्या हो गया मेरा -8। अब माइनस और माइनस मिलकर ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा +8, ठीक। फिर अगर बात करते हैं को फैक्टर ऑफ -8 का, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 21, A21 का मान पूछा है। तो यहाँ फिर देखिए, यहाँ पे साइन क्या चीज का है, माइनस का, तो आप माइनस दे दीजिए। अब फिर क्या कीजिएगा, इसका मान निकालना था, इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आपका यही आंसर होगा। फिर देखिए को फैक्टर ऑफ किसको कह रहा है, 4 को, तो 4 को कहेगा तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कहेंगे A22। यहाँ पे क्या चीज का साइन है, प्लस है, तो पहले आप प्लस दे दीजिए, फिर इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो आपके पास आ गया कितना -2, तो प्लस माइनस -2, तो यही आपका आंसर हो गया। तो 2 ऑर्डर के लिए बस इतना ही काफी है। अब देखते हैं 3 ऑर्डर का क्या है। तो देखिए 3 ऑर्डर पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक डिटर्मिनांट का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि आगे 4 पॉइंट में पढ़ना है। तो देखिए डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स क्या है, अपना भाई है, इसका कुछ क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा और कुछ उसका क्वेश्चन आपको डिटर्मिनांट, यानी डिटर्मिनांट का कुछ क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में मिलेगा और मैट्रिक्स का कुछ यूज डिटर्मिनांट में मिलेगा। जैसे अभी अगला पोर्शन आपका आ गया है मैट्रिक्स में आ गया डिटर्मिनांट सॉल्व करना। तो देखते हैं कैसे 3 ऑर्डर का बनेगा। तो 3 ऑर्डर जानने से पहले एक छोटा सा डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना सीख जाइए, ठीक है। तो कैसे निकलता है, देखिए 3 ऑर्डर के लिए सबसे पहले एक छोटा सा डिटर्मिनांट का वैल्यू, ये डिटर्मिनांट है, ठीक है ना, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट। देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है, ABCD। अभी हम डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, बस उसका थोड़ा सा यूज आ गया तो हम बता रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे गुना, मतलब थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया ABCD। तो इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे, यानी A गुने D माइनस B गुने C। एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, 2 3 5 4 का अगर मान निकालने के लिए कोई कहे तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 4 माइनस 3 ×
3 इंटू 5, तो देखिए ये होगा 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा 8 7, यानी मेरा आंसर आ गया -7। बस ये छोटा सा आपको जानना था। आगे देखिए, और एक चीज और, हाँ हाँ हम थोड़ा सा आपको बताना नहीं चाहे, हमेशा जब भी निकलता है ये मॉड का ही कोफैक्टर निकलता है। ये जो होता है ना, डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर नहीं निकलता है, मैट्रिक्स का, सॉरी, जब भी जो कोफैक्टर निकलता है वो डिटर्मिनेंट का निकलता है, यानी मॉड का निकलता है, मैट्रिक्स का नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो हम जितना दिए यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन नहीं होगा, इस तरह का साइन होगा जो पीछे हम दिए हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अब हमें कह रहा है कोफैक्टर इसको निकालने के लिए, तो पढ़ते फिर हम बोल रहे हैं, देखिए कोफैक्टर हमेशा निकलता है मॉड का, मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का कोफैक्टर नहीं निकलता है। ठीक है ना, हमेशा मॉड का कोफैक्टर नहीं। हम वहां पे ये सिंबल आपको दे दिए थे इस तरह, अब देख लीजिएगा वहां पे जो होगा ना मॉड दीजिएगा, मॉड का कोफैक्टर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे कोफैक्टर जब भी निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर अब कहता है कोफैक्टर निकालने के लिए, तो प्रत्येक एलिमेंट 2 3 5, तो जब 3 ऑर्डर का जब कोफैक्टर का है, यानी इसका कोफैक्टर का है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बात करते हैं कोफैक्टर सबसे पहले 2 का निकालिए। तो हम बार बार कहें, इसको बताए हैं ना, इससे पहले आपको डिटर्मिनेंट का छोटा सा भी बताए हैं, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाने का, तो उसको आप याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, कोफैक्टर ऑफ 2 कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है आपको कोफैक्टर ऑफ 2, या इसको बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे, A11, तो इसको हम A11 भी लिख सकते हैं। तो इसका कोफैक्टर पूछा है, तो सबसे पहले यहां प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन दे दीजिए। ठीक, अब बताए हैं आपको कि जिसका निकालना है उस रो को बंद कर दीजिए, उस कॉलम को। तो 2 को निकालना है, तो 2 जिस रो में रहेगा, तो इस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को बंद कर दीजिए। और उसके बाद किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये बंद ये बंद, तो बचा कितना मेरा 8 4, तो आप लिख दीजिए मॉड से घेर के लिखा जाता है 8 4 3 2, ये मॉड से घेर के इतना लिखा जाता है। अब आपको अभी जस्ट बताया है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको इससे गुना, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट, तो इसको इससे गुना, तो इसको क्या होगा 8 गुने 2 माइनस इसको इससे गुना था 4 इंटू 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जा 12, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 आएगा, ये मानिए ना प्लस है, तो क्या आ जाएगा आपका +4, यानी A11 का वैल्यू मेरा इतना आ गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालने के लिए, तो फिर लिखे कोफैक्टर ऑफ 3, तो इसको क्या लिखेंगे A12, यानी यहां का है 3 का नहीं आता, इसके स्थान पर क्या होता है माइनस होता है, तो पहले आप सिंपल बात माइनस लिख दीजिए। ठीक, अब फिर देखिए 3 जिस रो में रहेगा, तो किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को बंद करिए, किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो बचा 7 4, देखिए ना यही ना बचेगा, तो बचेगा क्या मेरा 7 4, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद करिए, तो बचा 7 4, तो यहां पे लिख दीजिए 7 4 8 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसी तरह ये माइनस है, ये हो जाएगा 7 गुने 2 माइनस 4 गुने 8, तो आपका आंसर हो गया 7 दूना 14 माइनस 8 चौक 32, घटा दीजिए जितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 है ना, तो 12, ये हो गया 8, ये आपका हो जाएगा माइनस 18 ना, 12 में से 4 गया 8, 2 में से, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 18, तो मेरा कितना आ गया 3 का मान इतना आ गया। फिर बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 5, तो फिर उसी तरह लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ 5, इसको लिख सकते हैं A30। अब देखिए 5 की जगह पे सबसे पहले देखिए क्या चीज का साइन है, प्लस का, तो आप पहले प्लस का साइन दे दीजिए। अब फिर उसी तरह घेर दीजिए मॉड से घेरा जाता है। ठीक है, तब 5 को निकालने के लिए कहते हैं इस रो को बंद कर दीजिए, इस कॉलम को बंद कर दीजिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 8 8 3, तो यहां पे हो जाएगा 7 8 8 3। अब फिर सॉल्व कीजिए इसको, आप 7 में 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 8 में 8 से 64,
यहाँ पे प्लस का साइन आप दे दीजिए, फिर इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4। तो मेरा आंसर इतना ही हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, कितना हो जाएगा 3 यानी 3 4 देख लेते हैं घटा के, सही है। ठीक, तो देखिए इस फर्स्ट रो का निकालिए, अब हमें निकालना है सेकेंड रो का, तो उसी तरह 7 को निकालिएगा, 8 को निकालिएगा, 4। तो हम एक क्वेश्चन को पूरा निकाल देते हैं। अब निकालना हमें किसको है, 7 को। तो फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ 7, इसको हम बोल सकते हैं इसका मान A21 का मान, कहीं कहीं सी भी देता है, लेकिन हम बोले एनसीईआरटी आपको कैपिटल ए को डिनोट करता है। ठीक, तो फिर अब देखिए यहाँ पे 7 को निकालना है, तो 7 के सामने देखिए क्या चीज का साइन है, माइनस, तो आप क्या दे दीजिएगा, माइनस। ठीक, फिर मॉड से घेर दीजिए। 7 किस रो में है, सेकेंड रो में, सेकेंड रो को बंद कर दीजिए, तो इसको बंद कीजिए, इसको, इस कॉलम को बंद कीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरा 3 5 3 2। देखिए ना सिंपल बात, ये बंद और ये बंद, तो क्या आएगा आपका 3 5 3 2, ये आपका हो जाएगा 3 5 3 2। तो ये हो गया आपका कितना, 3 में 2 से गुना कीजिए 6, माइनस 5 में 3 से गुना कीजिए 15, तो आपका हुआ कितना -9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका वैल्यू भी मुझे पता हो गया। ठीक, इसका कोफैक्टर पता हो गया। आप कोफैक्टर 8 का निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ 8, इसको हम बोल सकते हैं A22, यानी दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिए। तो फिर यहाँ पे क्या चीज का साइन होता है, प्लस का, तो प्लस दे दिए, फिर मॉड से घेर दीजिए। 3 अंक का है तो इसलिए मॉड से घेर देते कि वो ऑलरेडी इस फॉर्म में आएगा। ठीक, इस फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ देखिए 8 का निकालना था, इसको बंद कीजिए और इसको बंद कर, सॉरी इसको बंद और इसको बंद, तो क्या आपका आएगा 2 5 8 2, प्लस का साइन देख लेते हैं, फिर 2 5 8 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस कितना हो जाएगा 40, तो घटा दीजिए, कितना आपका आ जाएगा -36। ठीक, उसी तरह कोफैक्टर किसको निकालेंगे, 4 को, तो कोफैक्टर 4 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 4, तो इसको लिख सकते हैं 123। तो बताइए यहाँ पे साइन क्या चीज का है, देखिए यहाँ पे साइन क्या चीज का है, माइनस का। तो पहला काम आप कीजिए माइनस, पहला काम आप साइन को लिख दीजिए। ठीक, फिर मॉड से घेर दीजिए। 3 ऑर्डर का है इसलिए मॉड से घेर रहे हैं, क्योंकि वो 4 ऑर्डर मतलब 4 एलिमेंट्स के रूप में आता है। तो देखिए इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो आ गया मेरा 2 3, फिर आ गया 8 3। ठीक, इसको फिर उसी तरह सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6, माइनस हो जाएगा 8 3 जा 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 18, तो -18 माइनस, तो क्या हो जाएगा +18। तो मेरा आ गया किसका, सेकेंड रो का। अब आते हैं थर्ड रो का, निकालते हैं थर्ड रो का क्या है, तो देखते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है, इसका कोफैक्टर ऑफ 8, इसको क्या लिखते हैं, तो A31, यानी तीसरे रो का पहला एलिमेंट्स या पहला कॉलम। तो इसका निकालना है, तो सबसे पहले यहां साइन देखिए क्या चीज का है, प्लस का, तो आप क्या दे दीजिए प्लस, फिर मॉड से घेर दीजिए, इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या आपका हो जाएगा 3 5 8 4। तो क्या इसको आप कर सकते हैं, 4 3 जा 12, -8 25 40, यानी इतना हो गया। घटा दीजिए, प्लस का साइन है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। फिर देखिए घटाइए तो कितना जाएगा माइनस, ये हो गया 8, ये हो गया 3 में से 1 गया था 2, यानी मेरा आ गया -28। फिर उसी तरह निकलना है कोफैक्टर ऑफ 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 831 को यहाँ पे लिख सकते हैं 832। अब इसके जगह पे क्या चीज का साइन, माइनस का, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। फिर उसी तरह इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या मेरा होगा 2 5, तो 2 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस देखिए ना यहाँ पे इस रो को बंद, सॉरी इस कॉलम को बंद, इस रो को बंद, तो 7 4, तो ये आपका हो जाएगा 7 4। अब इसको फिर तोड़िए, कितना हो जाएगा -4 2 8, -7 5 35, ये आपका हो जाएगा। आपका घटा दीजिए तो कितना आएगा, ये 15 8 7 15, यानी आपका आ जाएगा 27 -27, कर देते हैं माइनस, ये आ गया -27, तो क्या आ गया +27। ठीक,
एक और बचा क्या, को फैक्टर ऑफ 2, तो को फैक्टर ऑफ 2, इसको क्या लिखेंगे, A33, यानी तीसरे रो का तीसरा कॉलम। ठीक, तो सबसे पहले यहां साइन क्या चीज का है, प्लस का, तो प्लस दे दीजिए, फिर आप मॉड से घेर दीजिए। इस रो को जिसमें जिस रो में रहेगा उस रो को बंद कर दीजिए, उस कॉलम को बंद कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 3 7 8। ठीक, तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा -5। तो चलिए को फैक्टर का आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आएगा। 3 ऑर्डर का रहेगा तो आप इस नियम को अपनाइएगा, 2 ऑर्डर का रहेगा तो आप यहां तक अपनाइएगा। बस अब जब को फैक्टर आपको आ गया, तब हमें पढ़ाना है एडजुगेट मैट्रिक्स या एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए आप इसको कॉपी लेकर, जब भी हम पढ़ाए तो आप कॉपी लेकर ही बैठिए, और जैसे जैसे कहे कि नोट डाउन कीजिए तो आप उसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखते हैं एडजुगेट या एडजॉइंट मैट्रिक्स। बोले हैं एडजुगेट या एडजॉइंट मैट्रिक्स जानने से पहले आपको कोफैक्टर जो बताया है उसको जानना सबसे पहले जरूरी है। तो पहले आप उसको बार बार मतलब प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद यहां पे आइएगा एडजुगेट और एडजॉइंट मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, तो दिया हुआ है यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऐसा हो कि मॉड ए के कोफैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे, अब बी के ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है, एडजॉइंट या एडजुगेट मैट्रिक्स कहा जाता है। इंग्लिश में देखिएगा दिया हुआ है इफ ए इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी बाय द कोफैक्टर ऑफ मॉड ए, देन ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड एडजुगेट मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम शॉर्टकट में मतलब इसको डिनोट ऐसे भी करते हैं, एडजुगेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब ये डिफिनीशन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक हम एग्जांपल नहीं ना देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल एक हम देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए एक बार फिर हम बताते हैं डेफिनेशन क्या है। मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ओनली फॉर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का पार्ट उतना ही नहीं है, हम बोले कि आगे भी बहुत सारा स्क्वायर का पार्ट मिलेगा। तो देखिए क्या है, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको पहले क्या करेंगे, मॉड ए। मॉड ए मतलब उसको डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट में मॉड ए करेंगे, तो मॉड ए के कोफैक्टर की मदद से उसका कोफैक्टर पहले निकालेंगे, और कोफैक्टर निकाल कर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे बी, या बी के जगह पे आपको जो मर्जी है सी डी जो मर्जी है उसको बनाइए। अब जो मैट्रिक्स आप बनाइएगा ना उसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी उसका डैश निकालिए, और जो डैश रिजल्ट आएगा वही मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, एडजुगेट या एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए एग्जांपल, उससे पहले किसको आप नोट कीजिए, एडजुगेट का। ठीक, क्या कर रहा है, ए कोई मैट्रिक्स हो तो क्या कर रहा है, फाइंड द एडजुगेट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे एडजुगेट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए क्या बोले थे आपको, जैसे डिफिनीशन जैसे बोले सेम टू सेम ये कीजिएगा। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो मॉड ए, तो जैसे ही मैट्रिक्स में मॉड लग जाता है ना, ये मैट्रिक्स का सिंबल हट जाता है, ये बदल जाता है आपको मॉड में, यानी ये बन जाता है डिटर्मिनेंट। क्योंकि डायरेक्ट रूप से हम लोग इसको कोफैक्टर नहीं निकालते, डायरेक्ट रूप से मैट्रिक्स का कोफैक्टर नहीं निकालते जब तक उसको मॉड नहीं करते। तो चलिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, कोफैक्टर, देखिए डेफिनेशन पाए थे, कोफैक्टर की मदद, मॉड ए के कोफैक्टर की मदद से। तो आप पहले क्या करेंगे, सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं A11। आपको पता है A11 का मतलब क्या, इसके बारे में कह रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पे 2 अक्षर है था प्लस, तो इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो कितना हो जाएगा 5। अब A12 का ये किसका बता रहा है, कोफैक्टर ऑफ 2 को बता रहा है, कोफैक्टर ऑफ 3 को हम निकाल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस। आप पीछे देखिएगा पढ़ाए हैं, यहाँ क्या होगा माइनस, तो माइनस, फिर इसको बंद, इसको बंद, तो क्या हो जाएगा 4। और फिर कोफैक्टर ऑफ किसका, 4 का, तो 4 को हम लिख सकते हैं 21, यानी इसका क्या रहता है, इस रो को बंद कर दीजिए, इस कॉलम। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या होता है माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस होता है, और इसका हो जाएगा आपका 3। ठीक, फिर कोफैक्टर ऑफ
5, तो इसको हम लिख सकते हैं A22। यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दिए। और फिर देखिए इसका कोफैक्टर, इसको 1 तो क्या हो जाएगा 2। अब डिफिनीशन क्या लिखा थे कि मॉड ए के कोफैक्टर की मदद से, तो सबका कोफैक्टर निकाल दिए। अब क्या कहते हैं, एक नया मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसका नाम आप बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो अब मान लीजिए एक नया मैट्रिक्स, अब लिखेगा नाउ वी कंस्ट्रक्ट, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी। तो अब नया जो मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे, आप बी के जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो क्या करेंगे, अब नाउ बी यानी एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे। तो बी का निर्माण क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर की मदद से। तो 2 के जगह पर अब कितना हो जाएगा, यानी इसके जगह पर इसका कोफैक्टर कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर देखिए इसके जगह पे 3 का कितना है -4, फिर इसके जगह पे क्या हो जाएगा -3, और फिर क्या हो जाएगा 2। मतलब इसका जो कोफैक्टर आया है ना उसको यहाँ पे रखिएगा, इसका जो कोफैक्टर है उसको यहाँ, और 4 का कोफैक्टर कितना है -3, और 5 का कोफैक्टर इतना। अब क्या कहते हैं, नया मैट्रिक्स बी का निर्माण कीजिए। देखिए डिफिनीशन पढ़िएगा, जो डिफिनीशन ये सेम वही काम कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बी का निर्माण कीजिए। अब बी को ट्रांसपोज कीजिए, तब बी को ट्रांसपोज का मतलब बी का डैश कीजिए। तो जैसे ही इसका डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है वो क्या चीज में हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -32। अब क्या कहते हैं, बी का जो ट्रांसपोज आएगा, यानी ये जो आया ना, इसे ही हम लोग कहते हैं एडजुगेट ऑफ ए। यानी मेरा एडजुगेट ऑफ ए कितना आ गया, इतना। तो इतना ही आंसर हुआ, ठीक है। किताब में बहुत सारा कुछ और भी तरीका दिया हुआ है, तो वो हमें नहीं, अब हमें जो लगा ये मतलब उससे बेटर। देखिए किताब में बहुत सारा, मतलब किताब का बनाने का अपना तरीका है, अपना मेरा बनाने का ये तरीका, ठीक है। तो किताब में एक अलग ही तरह का आपको ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में दिखाया हुआ है, तो आप उसके अनुसार भी देखिए। तो देखिए ये जो आया ना ये जो आया, देखिए इसको हम ट्रांसपोज किया, ये जो आया यही हो गया मेरा एडजुगेट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए। तो कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक नया मैट्रिक्स बनाइए। देखिए एक बार फिर देखते हैं क्या कीजिएगा, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मॉडिंग। देखिए हर टीचर को पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, तो कुछ लोग अपने तरीका से बताएंगे, बस मेरा ये तरीका है। अगले टीचर कहीं पढ़ते होंगे तो उनका कुछ और तरीका होगा, ठीक है। लेकिन दोनों का रिजल्ट आपका यही आएगा, आंसर जो आएगा दोनों का यही आएगा, चाहे हम हो या कोई और टीचर पढ़ाते हो, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार फिर से समझिएगा। देखिए कुछ नहीं, जैसे ही कहे किसी भी मैट्रिक्स का आपको ये एडजुगेट निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम कीजिएगा, आप उसका कोफैक्टर निकालिएगा, यानी मॉड ए करके कोफैक्टर निकालिए, क्योंकि डायरेक्ट मैट्रिक्स का कोफैक्टर नहीं निकलता। तो मॉड ए करके कोफैक्टर निकालिएगा, प्रत्येक एलिमेंट्स को, एवरी एलिमेंट्स यानी प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिएगा। अब कोफैक्टर निकालकर एक नया मैट्रिक्स का निर्माण कीजिएगा, और उसका नाम आपकी मर्जी जो हो वो रख दीजिएगा, बशर्ते जो आप पहले दिया हुआ रहेगा उसको नहीं रखिएगा। तो हम नया मैट्रिक्स बी का निर्माण कर दिए। अब क्या करते हैं, इस बी को निर्माण कैसे करते हैं, तो इसका जो कोफैक्टर आता है ना, इसका पहले एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो आता है, उस पहले जगह पर दूसरे एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो आएगा दूसरे पर रखेंगे, तीसरे एलिमेंट्स का कोफैक्टर आएगा तीसरे पर, उसी तरह 5 का उसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक। अब ये जो कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे उसका आप ट्रांसपोज कीजिए, यानी उसका डैश निकालें। उसका डैश निकालेंगे ये जो आएगा ना वही हमारा कहलाएगा एडजुगेट बी, यानी एडजुगेट ए जो है ये बी डैश ही क्या हो गया आपका एडजुगेट ए। तो मेरा रिजल्ट ये आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक। उसके बाद अगला आपको बुक से आएंगे। देखिए क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, क्वेश्चन एक और एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी आपको निकालना है, फाइंड द एडजुगेट। देखिए फिर से हम बताते हैं, एडजुगेट जो है ना आपको डिटर्मिनेंट में ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पे आपको इनवर्स में थोड़ा सा यूज है।
इसलिए हम दे दिए। लेकिन इसका ज्यादा डीपली इस पे क्वेश्चन करना है, को फैक्टर माइनर ये सब आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट में। लेकिन बोले है ना कि कुछ पार्ट उसका मैट्रिक्स में दिया हुआ है, कुछ मैट्रिक्स का पार्ट किस में दे दिया है, डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको ज्यादा से ज्यादा हम निकालना, बनाने वाला एक चैप्टर ही दिया हुआ है आपको 4 पॉइंट कुछ में, यानी 4 चैप्टर में एक को फैक्टर माइनर एडजुगेट का एक पूरा बनाने के लिए चैप्टर ही है। तो वहां पे हम लोग कुछ ज्यादा ही डील करके पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना समझ गए हैं जितना आपको हमको चैप्टर खत्म करना है, मतलब सॉरी एक्सरसाइज खत्म करना है, और वहां पे हम चैप्टर खुद आपको बनवाएंगे एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या आपको दिया हुआ एक दे दिया है मैट्रिक्स ए, क्या बताए थे सबसे पहले डेफिनेशन, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या करेंगे, मॉड ए के को फैक्टर की मदद से, तो मॉड ए के को फैक्टर की मदद से, तो जैसे ही मॉड लगाएंगे तो ये साइन हट जाता है, ये मैट्रिक्स का हो जाता है क्या चीज, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करते हैं, को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर ऑफ -1, को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर यानी सबका को फैक्टर निकालते हैं। तो इसको हम लोग A11 कहते हैं कैपिटल का, शॉर्ट में ही लिखते हैं A11, ठीक, उतना नहीं लिखते हैं को फैक्टर ऑफ 1। तो इसका को फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, प्लस, तो प्लस दे दीजिए। अब इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, है कितना हो जाएगा 3। फिर अब बात करते हैं A12 का, तो A12 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पहले माइनस होता है तो माइनस दे दीजिए, ठीक। अब इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो मेरा हो जाएगा 2, ठीक। फिर अब बात करते हैं यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं A21, तो यहाँ पे हो जाएगा A21। फिर इसके बाद इसको निकालना, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, अब इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, तो क्या आ जाएगा मेरा -1, तो माइनस है माइनस क्या आएगा +1, ठीक। अब एक बात करते हैं इसका निकालने का, लास्ट बचाइए, तो इसको बोलेंगे A22, तो इसके जगह पे क्या होता है माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। फिर इस रो को बंद, इस कॉलम को बंद, यानी 1। यानी हम क्या किए, एक नया सॉरी इसका कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका एक नया मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे, यानी अब क्या करेंगे, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी। तो आप लिख दीजिएगा नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू मैट्रिक्स बी, यानी एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण कर दीजिएगा। तब बी का हम निर्माण करते हैं, ध्यान से देखिएगा बी का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसका कोफैक्टर जो आएगा वो इसके जगह पे, इसका कोफैक्टर जो आएगा इसके जगह पे, यानी रिप्लेस हो रहा है। 1 का रिप्लेस कोफैक्टर के रूप में कितना आया है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। -1 का कोफैक्टर का रिप्लेस कितना आया है आपका, आया है -2, ठीक है। यहाँ देखिए फिर उसी तरह 2 का ना, और हाँ इसका 2 का कितना आया है आपका, आया है 1, एंड इसकी जगह पे कितना आया है आपका, आया है 1, ठीक। तो एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण कर दिए। अब क्या करते हैं, इसके ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी बी के ट्रांसपोज जो निकालते हैं, यानी ये हो जाएगा रो जो है ट्रांसपोज होता है तो क्या हो जाता है इसमें 1 जो हो जाएगा ये आपका, इसे ही हम लोग बोलते हैं एडजुगेट ऑफ ए। तो कितना आ गया -1 2। तो मेरा रिजल्ट इतना ही आ गया, ठीक। तो बार बार का इस जो है ना आपको ये एडजुगेट का एक चैप्टर ही दिया हुआ है आपको एक्सरसाइज 4 में, यानी चैप्टर 4 में दिया, तो उसमें एक एक्सरसाइज है एडजुगेट निकालना। तो वहां पे हम लोग इसका डिटेल निकालना सीखेंगे। हमें यहाँ पे जरूरत है इनवर्स के लिए, इतना जरूरी है, तो इतना ही भर रहने देते, इसका ज्यादा डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाते जाते आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आज ही विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।